दोस्तों, आज का जो दौर है ये तकनीकी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई वारदात ना हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। साथ ही जब भी आप कभी अपने घर से बाहर निकलें तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने लोकेशन को ज़रूर सेंड कर दिया करें। इससे न केवल आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, यदि आप किसी वजह से कहीं गायब हो जाते हैं या कोई आपके साथ अनहोनी की घटना हो जाती है तो कम से कम आपको तलाशने में आसानी हो जाएगी। आज की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक युवक को तलाशने में सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन जो होती है वो कारगर साबित होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा का एक थाना है, एक इलाका है जिसका नाम है एतमादपुर, और यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम है सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार शर्मा पेशे से ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था और अपने माँ, पापा और पत्नी के साथ परिवार में बेहद खुश रह रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इस परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और सुनील कुमार, जो कि अपनी ड्यूटी पर निकला हुआ है, 2 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास देर शाम तक भी घर नहीं लौटता है। माँ बाप की और पत्नी की चिंता बढ़ जाती है, बेहद परेशान होते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घर में जो पिता हैं राधे श्याम प्रसाद जी, वो बीमार रहते हैं। अब पूरी जिम्मेदारी इस परिवार की, इस घर की सुनील कुमार शर्मा के पास ही थी। पत्नी और माँ ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुँच गए। थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई ताकि उसका कहीं पता चल सके। ये खास बात है इस कहानी के अंदर, क्योंकि सुनील कुमार शर्मा अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद, क्योंकि फील्ड का काम करते थे, तो इसलिए कंपनी में भी लोकेशन भेज दिया करते थे कि वो शहर में किस किस इलाके में घूम रहे हैं। 10:30 बजे के बाद अचानक से उनका नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। पता निकाला जाता है, फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। करीब 1 या 2 घंटे के बाद फिर फ़ोन खुल जाता है और फ़ोन खुलने के बाद गांधीनगर इलाके में उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस इस गुमशुदगी को गंभीरता से लेती है और सुनील कुमार शर्मा की तलाश में जुट जाती है। लेकिन एक एक कर कई दिन बीत जाते हैं, सुनील कुमार शर्मा का कहीं कोई पता नहीं चलता है, कहीं खोज नहीं लगती है। आखिरकार पुलिस फिर से उसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है और मोबाइल की सीडीआर निकलवाने के बाद लोकेशन तलाश की जाती है, किस किस ने फ़ोन पर बात की है ये भी तलाश करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पुलिस संदिग्धों को, जब कम से कम वो 12 होते हैं, उनको उठाती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और जिन जिन इलाकों में ये सुनील कुमार शर्मा देखे गए थे उन इलाकों के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी तलाश किया जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। हालांकि 1-2 जगह वो सीसीटीवी फुटेज में पाए जाते हैं, लेकिन उस इलाके से उनके गायब होने का कोई ताल्लुक नहीं था। इस घटना को एक एक करके लगभग 5 दिन का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस एक बार फिर से इसकी जो सीडीआर है, उसकी जो लोकेशन है, उसको फिर से निकलवाती है और जो पड़ताल करती है तो पता चलता है कि आखिरी जो लोकेशन है वो गांधीनगर नहीं बल्कि मधुनगर थी। मधुनगर में जिस इलाके में आखिरी लोकेशन पाई जाती है, वहाँ जाकर पुलिस पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि सुनील कुमार शर्मा यहाँ मोना के घर आया हुआ था। मोना और उसका पति अजय उर्फ रावड़ उर्फ डकैत, वो यहीं रहते हैं और इस सुनील कुमार का इनके घर पर आना जाना था। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि अजय यहाँ आया तो ज़रूर था, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाता है। अब पुलिस अजय और उसकी पत्नी मोना की तलाश में जुट जाती है। अजय तो पुलिस को हाथ नहीं लगता है, लेकिन पुलिस को मोना मिल जाती है और मोना से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाले खुलासे सामने होते हैं। दरअसल ये 2 अगस्त को अपने ऑफिस में जाने के बाद सुनील सीधा मधुनगर आ गया था और मोना और उसके हस्बैंड यानी अजय से मुलाकात की थी। बताया ये जा रहा है कि सुनील एक प्लॉट लेना चाहता था, उसके पास कुछ पैसा था, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहता था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लूट के इरादे से ही इसकी हत्या की गई थी। दरअसल जो मोना ने खुलासा किया है वो खुलासा कुछ इस तरह से होता है कि जब ये आता है, इनके बीच में पैसों को लेकर कहासुनी हो जाती है और एक भारी वस्तु इस सुनील कुमार के सर में मार दी जाती है।
जब ये भारी वस्तु उसके सर में लगती है तो खून निकलने लगते हैं और खून को रोकने के लिए एक प्लास्टिक की बोरी उसके सर से बांध दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब उन्होंने एक प्लान बनाया इस लाश को ठिकाने लगाने का। इसके बाद उसकी लाश को, जो सर पे उसने प्लास्टिक की बोरी बांधी हुई है, इसके बाद उसे रज़ाई में लिटाया जाता है और रज़ाई में लिटाने के बाद एक कार्टून में उस लाश को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद फिर ये लगभग 3 चादरों से उस कार्टून को बंद किया जाता है और एक पोटली का रूप दे दिया जाता है। तभी एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया जाता है, जो लोडिंग ऑटो ड्राइवर होता है, और यहाँ से एक फ्रिज और साथ में ये पोटली लेकर दोनों हस्बैंड और वाइफ निकल जाते हैं। अब इनका एक ही मकसद था कि इस लाश को, इस पोटली को कहीं डिस्ट्रॉय करना है, कहीं इसको ठिकाने लगाना है। इसके लिए ये टेम्पो को लगभग 2-3 किलोमीटर ले जाने के बाद अपना सामान उतारते हैं और एक नया टेम्पो किराए पर करते हैं। उसके बाद फिर लेके चल पड़ते हैं और ये टेम्पो चलता रहता है। लगभग शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में ये लगातार घूमते रहते हैं और इन्हें एक जगह मिलती है, ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर में ही इस शव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं और वापस अपने अपने काम पे आ जाते हैं। लेकिन जब लगातार ये मामला मीडिया में सुर्खियां बना हुआ था तो कहीं ना कहीं मोना और उसके पति अजय को खतरा था कि देर सवेर ये केस खुलेगा ही, और वैसा ही होता है। इसलिए पुलिस ने आखिरकार मोना को तो हिरासत में ले लिया और मोना की ही जुबानी ये पूरा केस पुलिस ने खोल भी दिया है। लेकिन अजय पुलिस को 10 अगस्त तक भी नहीं मिला है और इसके बाद जब ये इस घटना का पुलिस खुलासा कर रही है तो परिजनों ने कहीं ना कहीं एक आपत्ति दर्ज की है। जो इसका भाई है सुभाष शर्मा, उसने कहा है कि ये हत्या जो हुई है वो दरअसल इसलिए नहीं हुई है, ये वजह कुछ और हैं जिसमें रंजिश को उसने प्रमुख रूप दिया है। पुलिस की कहानी कुछ और कहती है, परिवार की कहानी कुछ और कहती है, लेकिन खैर ये हत्या का खुलासा हो जाता है, लाश मिल जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही खुलासा होता है कि इसको किसी भारी वस्तु से मारा गया है। और उसके बाद ये क्योंकि इसका शरीर 7 दिन के बाद सड़ चुका है, ये बताया जा रहा कि ये जो शव मिला है वो 7 अगस्त को मिला था और पुलिस ने 8 अगस्त को इस घटना का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, यदि इसके फ़ोन की लोकेशन नहीं मिलती या आसपास के घरों के सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलते और मोना के घर से हेलमेट और बैग नहीं मिलता तो शायद ये हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए आसान नहीं था और ये ब्लाइंड मर्डर हमेशा हमेशा ब्लाइंड ही रह जाता। पुलिस ने दावा किया है कि जिस प्लॉट को ख़रीदने के लिए ये सुनील लगातार अजय के संपर्क में था तो अजय के दिमाग में कहीं ना कहीं बात ये फिट थी कि इसके पास बहुत पैसा है, ये हम लूटेंगे तो शायद इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन उस टाइम जब ये घटना होती है तो इसके पास महज 6,000 रुपये थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। इसीलिए इसके परिवार वालों ने इस घटना के खुलासे पर सवाल खड़े किए हुए हैं। अभी भी ये गुत्थी कहीं ना कहीं अनसुलझी सी प्रतीत होती है। दोस्तों, आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और जब भी कभी घर से बाहर निकलें तो कम से कम अपने फ़ोन की लोकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार के किसी ना किसी सदस्य को ज़रूर दें ताकि आप सुरक्षित रहें। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।